हेलो जिले, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आए हैं हम 16 मिल। और ये जो है ये मनाली के ऑन द वे में पड़ता है। ये मनाली से 10-15 किलोमीटर पीछे है। तो अभी हम हैं 16 मील के रास्ते से, जो पुराना रास्ता है। तो आज हम आपको एक कुछ नई जगह दिखाएंगे। वैसे सबको पता होगा जो यहीं के रहने वाले हैं मनाली में, पर जो बाहर से उनको हम एक जगह दिखाएंगे और इसकी थोड़ी पूरी स्टोरी बताएंगे आपको। तो चलिए हमारे साथ पूरा बने रहिए। अभी हमारे साथ आपा जुड़ चुके हैं, जो बचपन में यहीं बैठे थे अपनी नानी के घर में। तो इनको ज़्यादा पता है इस जगह के बारे में, तो आपा बताएंगे। मेरा बचपन इसी रास्ते पे गुजरा हुआ है। कभी नीचे जाना, कभी ऊपर आना। तो यहाँ से नीचे की गया 16 मील। अभी 16 माइल बोलते हैं ना, पहले 16 मील। ये डेस्टिनेशन है 5-10 गांव का। यहाँ से सब रोजमर्रा की जो है राशन से लेकर जो सेब ढोते थे वो यहीं से घोड़े खच्चरों पे, नेपाल के पोर्टर होते थे उनकी पीठ में ढोया जाता था नीचे। तो यहाँ से जो 16 मील से जो जहाँ मेरे नाना जी के घर है वो 1.5 किलोमीटर है। तो उससे आगे का भी जो है डिस्टेंस है वो भी 3 किलोमीटर का आगे ऊपर गांव है। तो सारा जितने भी रोजमर्रा की जो भी है वो यहीं से होता था। अब ये गए यहाँ से, जो पुराना रास्ता है यहाँ से पैदल गया है। ये गया मोनास्ट्री को, वो सामने मोनास्ट्री देखिए आप। अब हम जाएंगे यहाँ से सीधे जहाँ पे मड हाउस कहते हैं ना। अभी मड हाउस कहते हैं, पहले का जो है लाहौल स्पीति का ट्रेडिशनल का मकान बनाया हुआ हमारे नाना जी ने। वो इस पूरे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में यही एक, एक जो मतलब डिजाइन किया हुआ जो उस ट्रेडिशनल का लाहौल स्पीति। हाँ, तो वो एक ही है इस टाइम। पहले बड़ा था, दोनों में पार्टीशन हो गया। अभी जो और वाला पार्टीशन है वो वैसे ही है। उसमें पता नहीं कैसा बना, मिट्टी का बना, पत्थर का बना, वो सब कुछ है उसमें जो किया हुआ अभी तक वैसे के वैसे ही है। अभी भी उसमें लोग रहते हैं, नीचे पशु रहता है, ऊपर आदमी लोग रहते हैं। अभी हम जाएंगे, आपको दिखाएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे कि वो कैसे बना, कैसा बना। तो अब हम चल पड़े मेरे परनाना के पुराने घर की ओर, जो कि 15 मिनट के रास्ते की दूरी पे है और खड़ी चढ़ाई पे है। और ये रास्ता जाता है सेब के बगीचों से होकर गुजरता है। तो काफ़ी देर चलने के बाद आखिरकार हम पहुंच ही गए। हमारे नाना जी का मड हाउस, अब मड हाउस बोल दो, जो मर्जी बोल दो, ये जो बना बना हुआ है पत्थर का बना ना, पत्थर मिट्टी। आप देखो जी इसमें खासियत कैसा है, इसमें क्या क्या मिक्स है। इसमें बहुत कुछ मिक्स है। इसमें घास इसके अंदर मिक्स है, मिट्टी इसके अंदर मिक्स है, गोबर इसके अंदर मिक्स है। बहुत कुछ मिक्स करने के बाद तब जाके बनाया गया है इसको। ये सारे पत्थर का है। और ये नीचे पशु रखने का है। ये देखो अंदर, ये अंदर पशु रखने का। पशु उस टाइम बहुत होते थे, काफी पशु होते थे। यहाँ पे तो लकड़ी रखा हुआ है, सारी इसके अंदर पशु पशु होते थे। आप कोई पशु पशु रखता नहीं है अब, ठीक है ना। इसको पाइन ट्रीज कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं देवदार। ये इसमें तख्ते लगे हुए हैं। ये बहुत साल पुराने हैं। अब इसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कितना साल पुराना, अब इनसे पूछ के पता लगेगा। इसके ऊपर मिट्टी है, तो ये बहुत ही पुराना है। ये उस टाइम का जो स्ट्रक्चर जो है लकड़ियों का, ये देवदार की लकड़ी है। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ इन्हें। ये हो गया पशु का रखने का जो था। ये इसलिए लगाते हैं ताकि किसी का नज़र ना लगे। ये प्रोटेक्ट करता है ताकि कोई भी गलत एनर्जी जो अंदर ना आए, पशु को नज़र ना लगे। ज़्यादा पशु होने से पहले नज़र लगती थी, उसके लिए ये लगाया गया है ताकि पशु बीमार ना हो, भेड़ बकरी बीमार ना हो, इसीलिए लगाया जाता है। तो ये हमारे लामा जी प्राण प्रतिष्ठा करके देते हैं, तभी इसलिए लगाते हैं। तो अंदर के देखते हैं कैसा बना है। अब जो ये जो पार्टीशन हो चुका ना, तो ये बहुत लंबा था। अंदर चलते हैं। ताला ताला को खोल कर ये देखो, जो उस टाइम का ये दरवाज़ा होता था ऐसा ही।
अब ताला मैं यहाँ लटका लेता हूँ। और ये है जी, पहले ये उस टाइम का किचन, लाइट जला लेता हूँ। और ये देखो जी उस टाइम की अलमारी, उस ज़माने की अलमारी है ये, इस तरह का। तो ये है जी मड हाउस अंदर से, पुराना दरवाज़ा है, देखो वही है, इसको चेंजिंग नहीं है इसमें। अब लाइट कहाँ से जलता है, लाइट 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 का ये खंबे जो है ना, ये खंबे उस टाइम के तरह, ये देखो उस टाइम की ये डिज़ाइन किया गया है, ये हाथों से अपना डिज़ाइन किया गया है। ये देखो ये उस टाइम का बनाया हुआ है। और ये भी है दूसरा खंबा भी, ताकि स्पोर्ट भी हो गया, साथ में डिज़ाइन भी हो गया। ठीक, तो यहाँ पे बैठते थे, उस टाइम बेड नहीं होता था, यहाँ पे एक बक्सा होता था, तो यहाँ पे ऐसा बैठते थे, तो यहाँ पे खाना बनता था। यहाँ पे देखो अभी बंद कर दिया इधर, यहाँ से बुखारी का वो रास्ता था जाने की। तो ये कमरा, ये था, ये कमरा परे था, वो कमरा तब तोड़ दिया। इसके नीचे पशु रखने का है, जो यहाँ से एंटर हुआ है वहाँ पे एक बड़ा कमरा था। अच्छा पार्टीशन हो गया इनका आपस में, इनका इनकी हिस्से में चले गए, ये जो है अभी वैसे का वैसे ही है। अब ये जो खिड़की देखो जी, कभी यहाँ से लॉक ना चाबी ना मिलने से इस खिड़की से अंदर को आते थे, मैं कभी यहाँ से अंदर आता था, कभी यहाँ से बाहर जाता था। अब ये बक्सा, इसके अंदर वो रखते थे ऊनी कपड़े, बिस्तरा वगैरह, उस टाइम ऊनी कपड़ा होता था, रजाई रजोई नहीं होता था, ऊनी कपड़े पहनते भी थे, ऊनी कपड़े बिछाते भी थे नीचे। ये बक्सा उस टाइम का, ये उस टाइम का बक्सा ऐसा होता था, इसमें ना कीड़े लगते थे ना कुछ नहीं लगते थे, बिल्कुल सेफ रहता था ऊनी कपड़े। ये उस टाइम का है, अभी तक भी इसको अच्छी तरह से संभाल कर रखा गया है, वैसे का वैसे ही है। अब आप लोगों ने अंदर से तो देख लिया, अंदर से मैंने दिखा दिया, तो मेरे कहने का मतलब, इसको दिखाने का मतलब ये है, क्योंकि ये जो लाहौली डिज़ाइन का जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में फर्स्ट मकान है, पूरे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं है हुआ। और जो ये जो लाहौली डिज़ाइन का जो मकान बना हुआ है, ये किसी ने भी आज तक नहीं बनाया। ये एक शख्स है जिसका नाम है अंगचुक राम, वैसे सेठ अंगचू बोलते थे, अंगचू राम भी बोलते थे, तो वैसे जिंदा अंगचू भी बोलते हैं उसका, दो तीन किस्म से नाम लेते हैं उनका। जिंदा अंगचू मतलब कि ये होता है कि जिसे जो स्पॉन्सर करता है, उन्होंने स्पॉन्सर किया था, मतलब कि जो परेपनगा मोनास्ट्री है उसका ज़मीन उनका था, और उन्होंने उनको स्पॉन्सर किया था। तो उसके बाद जो वो बड़े, उनके अंदर बहुत ही काफ़ी आस्था थे, मतलब कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड हो चाहे सनातन धर्म से रिलेटेड हो, किसी भी धर्म से उनको परहेज नहीं था। अभी तो नहीं रहे, उनका यहीं पे देहांत होता है इसी घर में। अब तो यहाँ पे कोई नहीं रहते, सिर्फ पशु रहते हैं, बाकी पशु रखते हैं यहाँ पे। और बाकी जो आप, ये कौन से सन में बना हुआ, ये तो उनकी बेटी है, तीन बेटियां हैं, उनसे पूछ के पता लग जाएगा कि कौन से सन में बना था। ये है तो बहुत ही पुराना है ये, अभी इसको, इस स्ट्रक्चर को नहीं बिगाड़ा गया, अभी ऐसे ही रखा हुआ है। ये किस पर्पज में रखा गया ये मुझे मालूम नहीं, ये तो उनसे बेटी से पूछ के मालूम होगा। झूले 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 झूले, ये है जी हमारी मासी चोमोर, ये है जिंदा जो की सबसे छोटी बेटी, उससे बड़ी बेटी ये है, इनका नाम है जी डोलमा। हाँ जी, पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, 16 साल 13 साल के थे तब मैंने शपथ पूछे किया इस गुरु अपना गुरु जी को, खानपुर तुप्ता नौजर को। फिर 16 साल को फिर मैंने संन्यास ले लिया, राबजुंग डुबचे किया। राबजुन डुबचे मतलब अपना बाल गुरु धारण किया, गुरु धारण। गेचुन गेचुल दोन पाले करता ना बेटा, गुरु धारण कर लेते हैं। गुरु धारण किया 16 साल को, फिर जाने नहीं दिया ना, पहले बोलते क्या पता तू करेगी नहीं करेगी पूरा, भैया अभी नहीं जाना, अपना सोच समझ के जाओ। फिर मैं भाग गई यहाँ से, हम दोनों थे साथ में रहते थे। कोम्पे का थपतंग में रहा 3 महीना, फिर उसके बाद मेरे पिताजी ने कुटिया बना के दिया,
ढांचा बना के दिया, फिर वहाँ बैठे। पहले वहाँ परे था उसका लकड़ी का खोखा बना, फिर इधर गोम्पे के पास था, अभी तो नहीं, मैंने गोम्पा को चढ़ा दिया जब मैं यहाँ पर आई थी। अब हो गई मेरे को 62 साल, 62 में लग गई हूँ मैं, उम्र मेरा 62 साल। उतना तक अब छोई कर रही हूँ भाई, छोई को छोड़ा नहीं अभी, अपना छोई में है। जमीन जो है 4.5 बीघा है, वो पिताजी ने दान कर दिया। गोम्पा, हाँ गोम्पा। घर कितना पुराना है? घर तो 75 साल पुराना है, घर है 75 साल पुराना ना। फिर गुरुजी पता नहीं कहाँ से मिले पिताजी को, फिर गुरुजी माना, गुरु तुसु लिंगपा को माना। फिर ऐसा करके फिर सब तेलिंग के बहुत आदमी गए यात्रा को, मेरे पिताजी भी गए। फिर गुरुजी का एक्सपायर हो गया, फिर पिताजी को वापस आना पड़ा। फिर उसके बाद आए खानपो दाजर। फिर बोला ओ अचो कुनसंग ने, गुरु तुसु लिंगपा का लड़के ने बोला भाई वो करो, खानपो दाजर है, बोले उनको रखो यहाँ इस गोम्पे में। ऐसा गोम्पा छोटा सा था, उसका गोम्पा छोटा था बिल्कुल, चादरी ड्रम लगा हुआ छोटा सा गोम्पा था। फिर कुटिया थे, 8-9 कुटिया थे, छोटे 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 कुटिया थे। उन कुटियाओं में सारा सेवा मेरे पिताजी करता था। फिर उस खानपो दाजर पता नहीं कितना साल बैठा, नहीं बैठा। फिर आया खानपो थुप्तन, फिर उन्होंने आज तक फिर इतना वो धर्म का ज़्यादा वो कर रहे हैं ना। हमारा गुरुजी है वो बैठे यहाँ, फिर उनका भी एक्सपायर हो गया। अब 22-23 साल हो गया गुरुजी एक्सपायर होके। फिर उनका फिर यहाँ से आया हुआ है अवतारी। गोम्पा है ना अभी, हाँ वो क्या बोलते हैं, कौन से निंगमा, कौन से निंगमा गोम्पा, निंगमा गोम्पा है, निंगमा जोक्सन गोम्पा है। और ये मिक्स है लामा चोमो दोनों का। हाँ जी हाँ जी। और यहाँ पे वो स्कूल भी निकाल दे छोटे हाँ जी बच्चों हाँ के, जी छोटे लामा। हाँ, हम लोगों को वो छोटे छोटे टाचों के लिए ना, अब आगे को ज़्यादा होगा ना फिर सिखाने के लिए, फिर धर्म को वो नहीं होगा। अब बूढ़ा बूढ़ा हम तो सब जाने वाले हैं, अब आने वाले उन करेंगे ना गुरुजी का। धर्मापा को रिवर्सर में दर्शन किया, फिर बोला ऐसा ऐसा भाई मैंने वहाँ पर छोटा सा गुम्पो बनाया है, पन्ना रिठोत, पहले रिठोत बोलते थे, अब गुम्पो बोल रहे हैं ना। अब रिठोत था पहले तो, रिठोत मतलब ऐसा तो छोटे छोटे कुटियाँ थे। अब सामने बैठना, ऐसा हल्ला गुल्ला नहीं था, वो ज़्यादा नहीं था ना, ऐसा शोर नहीं था, बड़ा गुम्पा नहीं था, छोटा सा गुम्पा था पिताजी ने बनाया। फिर बोला गुरुजी को, फिर वो किया जुचे किया ना, हमारा भाषा में बोलते जुचे, प्रार्थना किया भाई ऐसा ऐसा है। अब लामा आते आते करते जाते करते में कोई लामा नहीं बैठने लगा, कोई नहीं बोला, थोड़ा जैसा बैठा ऐसा उसमें ठुकता में बैठ के बोला अंत में बहुत अच्छी तरह से यहाँ चौतार्च होगा, बोला आप चिंता मत करो। फिर पिताजी आ गए, फिर गुरुजी को बड़ा बहुत कष्ट किया भाई मत, आप यहाँ से मत जाओ, यहाँ मत। फिर आपका नाना, बड़ा नाना का वहाँ बैठा जिंदा, असली जिंदा तो आपका पर नाना है गुरुजी का, कंपनी में से। सासा मतलब मिट्टी के नहीं बनाते हैं, सासा जब आदमी मरता है उसको हड्डी उसमें डाल के बनाते हैं ना, तो उसका जो ये है, ये मंदिर है छोटा सा, इसमें डाल के रखते हैं। इसे ऐसे कि इसको कोरा लगाते हैं, तो मतलब कि जो जैसे जो मर नहीं गए उनकी आत्मा को शांति मिलती है, उनको रास्ता मिलता है। जैसे पिंडदान नहीं बोलते,
बुद्धिस्ट में ये पिंडदान है ना, ये वो आटे वो मिट्टी का पिंड बनाते हैं, तो इसलिए इसमें डाल देते हैं। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे, जो ये है डुफू, जहाँ पे सबसे पहले जो लामा यहाँ पनगाम में बैठे थे उनके मेडिटेशन प्लेस। सेकंड यहाँ पे आए वो दावा खेम्बो दावा हुजूर थे, और वो कुछ टाइम ही बैठे, उसके बाद वो यहाँ से चले गए। उसके बाद थर्ड जो आए यहाँ पे रिम्पोचे थुप्तन, जो यहाँ पे अभी तक है, और उनका जो रिकार्नेशन है वो भी अभी है, और वो पढ़ाई कर रहे हैं अभी भी, तो वो बाहर ही होते हैं। तो ये था पुराना जो डुफू का था। इसमें ये अब तो नया बना दिया है, पहले तो ये पुराना छोटा सा था, अब तो यहाँ पे काफ़ी वो कर दिया। अब यहाँ पे लामा भी बैठते हैं शायद। पनगाम मोनेस्ट्री का फाउंडेशन स्टोन है, जहाँ से ये हुआ है स्टार्ट पनगाम मोनेस्ट्री का। तो ये था पनगाम गोम्पा की स्टोरी, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और किसने यहाँ पे पनगाम मोनेस्ट्री बनाया, कैसे ये सब कुछ आगे चला आया। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको ऐसी मेरे ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सपोर्ट करें, कमेंट करें, जितना हो सके लाइक करें, ताकि मैं आगे भी ऐसे वीडियो बना सकूं, आप लोगों को और ऐसी जानकारी दे सकूं। आप लोगों का रिस्पांस मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू।